बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाजी को अक्सर मुश्किल समझा जाता है, लेकिन सही रहनुमाई के साथ ये बहुत आसान बन सकती है। मेरी कोशिश होगी कि हर एक्सरसाइज के हर सवाल को सादा, आसान और मरहलेवार अंदाज में समझाऊं, ताकि हर तालिब इल्म इत्मीनान के साथ सीख सके। लिहाजा हम जो है ना क्लास 9 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखें। तो पहले हम जो है ना मैट्रिक्स के बारे में कुछ मालूमात शेयर करना चाहते हैं। मैट्रिक्स की यूजेस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और मैट्रिक्स जो है ना हम कैसे डिफाइन करेंगे। Matrix is a rectangular arrangement of real numbers or expressions in rows and columns in closed and square brackets। जैसा कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 4 6 1 3 5, ये एक मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और जो नंबर अंदर है ये रियल नंबर्स हैं, और ये एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज, इसके 2 रोज है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। पहले हम नंबर ऑफ रोज को और फिर जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इस फार्मूले के तहत हम इसका ऑर्डर बयान करेंगे, जिससे m/n, इसको हम m/n कहेंगे, और m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है, लिहाजा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2/3। अब मैट्रिक्स की अफादियत या एडवांटेजेस क्या है। मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स का एक अहम टॉपिक है। मैट्रिसेस आर यूज फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। इसके ज़रिए हम बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और ऐसा जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज़ हम करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं हम, और फिज़िक्स में भी मैट्रिसेस से हम बहुत काम लेते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ कर रहे हैं। 9 क्लास का एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, Which of the following are square and which are rectangular matrices? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर न हो, तो फिर हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप उन दोनों डिफिनीशन को याद करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में है a=2 3 0 5, एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, लिहाजा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
इस तरह ये सी मैट्रिक्स है क्वेश्चन 1 में पार्ट नंबर 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं। ये 4 पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, लिहाजा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसा कि पहले हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। आप पहले इसको काउंट करें। फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, एक रो ये है और दूसरा ये है, जबकि कॉलम हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3, लिहाजा इसका ऑर्डर 2/3 है। और हम इसको यू लिखेंगे, जैसे कि ऑर्डर हमारे पास इस तरह, इस फार्मूले से हम यू लिखेंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, जबकि इनका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर, जो कि नंबर ऑफ रोज 2 है लिहाजा हमने 2 लगाया, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है लिहाजा इधर 3, लेकिन हम इसको यूँ कहेंगे 2/3, यानी 2/3 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है b मसावी -4, तो इसका ऑर्डर भी 1/1 है। 1 रो है 1 कॉलम है, लिहाजा ये 1/1 ऑर्डर है इसका। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसका ऑर्डर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर है 3/2। और इसका क्या है ए मसावी 3 2, इसका ऑर्डर है 1/2, यानी 1 रो है 2 कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर 1/2 है। और इस लास्ट पार्ट का डी मसावी, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज है 3 कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर 3/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन 3, if a मसावी द देन गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स A1 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसको यू लिखे A1 1 A1 2 A1 3, 1 1 और 1, इसका मतलब क्या है, यानी रो नंबर 1। और ये जो दूसरा नंबर है 1 2 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इसका मतलब ये है, अगर हम जनरली यू लिखे एम ए इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट रो एंड कॉलम, तो हम रो की जगह क्या लिखेंगे एम, और कॉलम की जगह एन लिखेंगे, यानी AMN। जबकि m की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू B1 हो, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी ये 3 जो है ना हमारा A11 एलिमेंट होगा। अब जो इस क्वेश्चन में जो दी गई है A1 2 क्या है, यानी A1 2, तो A1 2 क्या है 1 2, ये हमारे पास 2 है, इसका जवाब 2 है, यानी ये एलिमेंट जो A1 2 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये 2 के बराबर है। इस तरह दूसरा दिया गया है A2 3, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट।
तो सेकंड रो ये है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है, जबकि थर्ड कॉलम ये है, लिहाजा ये 2 3 जो है ये 0 के बराबर हैं। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, A32 क्या है, A32। तो थर्ड नंबर रो आप फाइंड करें, थर्ड नंबर रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, A32। इस तरह इधर की कौन सा एलिमेंट है, A3, ये जो है ना थर्ड नंबर रो है और सेकंड कॉलम तो ये 1, तो इस ये A32 जो है ना ये 1 के बराबर है। इस तरह A43 कौन सा है, A43 आप तलाश करें, 43 ये है, यानी फोर्थ नंबर रो एंड थर्ड नंबर कॉलम, तो ये 6 के बराबर है। इस तरह A13 ये फर्स्ट नंबर रो कौन सा है, ये है, और थर्ड नंबर जो थर्ड नंबर कॉलम है ये -4 फर्स्ट रो एंड थर्ड नंबर कॉलम पे जो एलिमेंट वाक़या है ये -4 के बराबर है। इस तरह द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन A33 कौन सा एलिमेंट है, यानी थर्ड नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम, तो थर्ड रो 1 2 3 ये थर्ड रो है और ये 1 2 3 ये थर्ड कॉलम है, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, 5 है। तो ये A33 जो है ना 5 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे होंगे। तो हमारे साथ जो है ना जब टू मैट्रिसेस दी गई हो A और B, अगर उनमें ये टू कंडीशन ये दोनों मैट्रिसेस फुलफिल कर रही हो तो फिर दोनों को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में इक्वल हो, और दूसरी बात द एलिमेंट्स इन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन A एंड B आर इक्वल, तो फिर दोनों मैट्रिसेस जो है ना इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब इस क्वेश्चन में दी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ए अगर आप इस पर गौर करें, इसके एलिमेंट्स क्या है 2 5 1 3 और ये 2 by 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हैं। इस तरह बी भी 2 by 2 मैट्रिक्स हैं। ये इसका जो दोनों का ऑर्डर सेम है लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि इधर 1 है जबकि बी में 4 है, लिहाजा हर एलिमेंट जो है ना इक्वल नहीं है, लिहाजा ए और बी इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। और अगर हम ए का कंपैरिजन सी से करें, अगर हम तो 1 + 1 इधर 2 है, 3 2 + 2 5 और 2 + 1 और इधर क्या है 4 है। तो ए और सी भी इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन बी और सी इक्वल मैट्रिसेस क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर बी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो भी सेम है, लिहाजा बी और सी दे आर इक्वल मैट्रिसेस हो। अब वो डी की तरफ जाते हैं। डी क्वेश्चन डी मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 2 4 + 1 1 and 3। अगर हम 4 + 1 को ऐड करें 5 आता है, तो ए और डी जो है ना ये सेम ऑर्डर में बी हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो भी इक्वल है, लिहाजा ए और डी इक्वल मैट्रिसेस हैं जबकि बी और सी इक्वल मैट्रिसेस हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं
ये मुसलसल आपको आती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।